आप लोगों को टू ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो नवरात्रि चैनल को हिंदुओं सब्सक्राइब का कर बेल प्रमुख आइकन का पर्व बटन है। दबाना मत नवरात्रि भूलना। एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें, और इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार कई हजार साल पहले की बात है। महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंसे का था। उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो जो वरदान मांगना है। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महिषासुर बहुत ही घमंडी और अत्याचारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और देवताओं को हराकर उसने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से परेशान हो गए थे। तब वो सभी मिलकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की शरण में गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक तेज प्रकाश पुंज से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इसी देवी को सारी दुनिया आज आदि शक्ति के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए। शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष, बाण इत्यादि शस्त्रों को धारण कर माँ महिषासुर नगरी की ओर चल पड़ी। तब महिषासुर को उनके बारे में सूचना मिली। तब वह उनसे मिलने के लिए ललायित हो उठा। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब माँ दुर्गा ने कहा, हे असुर राज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुमने मुझे युद्ध में जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। तब महिषासुर ने देवी से कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। महिषासुर और माँ के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर काम, क्रोध, लोभ, मोह के अधीन हो गया था। उसका विवेक नष्ट हो चुका था। महिषासुर और माँ के बीच लगभग 10 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। अस्त्र शस्त्रों का प्रहार जारी था। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। उन्होंने महिषासुर के हर अस्त्र के प्रहार को नाकाम कर दिया। अंततः माँ ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को भय मुक्त करके उनकी रक्षा की। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ पर पुष्प बरसाए और माँ की जय जयकार की। तब से हिंदुओं में नवरात्रि का त्योहार मनाना शुरू हुआ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। लाइक और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलना।